आया उनका यदि विवरण देखें अब दूसरा तक, तो जहां विभिन्न लोकों का वर्णन किया गया, देवी लोक का, शिवलोक का, स्वर्ग का, इंद्र का, वहां पर संपूर्ण शास्त्रों को यदि लोकों की दृष्टि से देखें तो सारे लोकों के ऊपर श्री गोलोक को ही स्थापित किया गया। ऐसा उल्लेख कहीं शास्त्र में नहीं है कि गोलोक के ऊपर भी कोई लोक है। जो अन्य अन्य शास्त्रों की आराधना करने वाले हैं, अन्य अन्य देवताओं की आराधना करने वाले हैं, वहां पर भी लोक का वर्णन करते समय शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि उससे ये तो कहा गया वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, परंतु गोलोक के ऊपर है, ऐसे उल्लेख नहीं है। सबके ऊपर ये कहीं सापेक्ष शब्द का प्रयोग है कि भाई इसकी तुलना में ये ऊपर है, तो सापेक्ष दृष्टि से ये कहा गया, परंतु निरपेक्ष दृष्टि से श्रीमद गोलोक को, श्रीमद वृंदावन को ही सर्वोत्तम करके शास्त्र में निरूपण किया गया शास्त्रों में। इसलिए श्री कृष्ण की हम आराधना करें, परंतु ये बात भी केवल तर्क के आधार पर, हम कृष्ण की ही आराधना क्यों करें? इसके लिए एक बात कि कृष्ण आराधना का जो स्वरूप बताया गया उसमें स्वरूप को पहले पकड़ा गया है, कृष्ण के गुणों को बाद में पकड़ा गया है। जबकि अन्य जितने भी अवतार या देवता हैं उनकी आराधना में, उनको साध्य बनाने में, कृष्ण को साध्य न बना करके किसी दूसरे देवता को साध्य बनाया जाए, तो वहां पर स्वरूप को बाद में पकड़ा गया है, पहले उनके गुणों को पकड़ा गया। वे सृष्टि पालन संहार अपूर्व शक्ति हैं, वे वज्रधारी हैं और पर्वतों को भी नष्ट कर देने वाले हैं, दुर्गों को नष्ट कर देने वाले हैं। इंद्र की स्तुति हो रही है, अग्नि की स्तुति हो रही है, तो वहां पर गुणों को पहले पकड़ा गया और गुणों को पकड़ करके गुणों के माध्यम से स्वरूप को पकड़ा गया। परंतु कृष्णोपासना जहां भी है, किसी भी कृष्णोपासक से पूछ लीजिए, उसके हृदय में ये बात नहीं है, वो ये कहेगा कृष्ण है। बोले क्या किसी गुण के कारण कृष्ण है? बोले नहीं, पहले कृष्ण को पकड़ेगा फिर कृष्ण में ये गुण। तो जितने भी कृष्णोपासक हैं उन सबों का ये सहज स्वरूप है कि वे गुण, वे स्वरूप को पहले पकड़ते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे हैं, अब मेरे प्यारे में ये गुण। जैसे कल के एक दृष्टांत में एक संकेत किया था, उसको दोबारा केवल उद्धृत मात्र कर रहे हैं, विस्तार में नहीं जाएंगे। जैसे बालक का जन्म हुआ, उस छोटे से बालक में वो तो मांस का लोथा जैसा है, उसमें अभी कोई गुण प्रकट नहीं है, परंतु हमारी स्वरूप से प्रीति है, उसके गुणों से प्रीति नहीं। अभी उसमें कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं, परंतु स्वरूप के लिए, उसके स्वरूप को देख करके पूरा परिवार कितना आनंद, केवल माता पिता ही नहीं, पूरा परिवार मोहल्ला भी आनंदित हो जाता है, नगर आनंदित हो रहा है। तो स्वरूप से प्रीति है। तो श्री कृष्ण की उपासना इसलिए करना उपयुक्त है कि कृष्ण उपासना का आधार ही स्वरूप है। कृष्ण के गुणों को देख करके कृष्ण के साथ में प्रीति नहीं की गई। जितने भी रसिक जन हैं वे श्री कृष्ण के सहज स्वरूप में इतना आकर्षण है। अब वो स्वरूप का उनको विवरण प्राप्त नहीं है, ब्यौरा प्राप्त नहीं है कि रूप माधुर्य है, कि वेणु माधुर्य है, कि लीला माधुर्य है, कि प्रेम माधुर्य है। अभी ये सब प्रकट नहीं हुए। लीला प्रेम माधुर्य वेणु रूप हो, ये कृष्ण के प्रकट नहीं हुए हैं। फिर भी जितने भी ब्रजवासी वे स्वरूपतः संबंध के कारण कृष्ण से प्रीति कर रहे हैं। इसलिए साध्य शिरोमणि की जहां बात आएगी वहां उसका आधार होगा, वो आधार होगा यह कि जहां हम स्वरूप के कारण प्रीति करें वो ही वस्तु साध्य शिरोमणि होगा। पूरे प्रवचन का अभी तक का निष्कर्ष ये कि जहां स्वरूप से प्रीति की जाएगी वो होगा साध्य शिरोमणि। जहां पर पहले पत्तियों को पकड़ करके फिर जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, गुणों को पकड़ करके फिर जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, वह
किसी गौण रूप से होगा। पत्ती हाथ से छूट गई तो फिर जड़ छूट जाएगी, पेड़ छूट जाएगा, पर यहां पेड़ को पहले पकड़ा जाता है कृष्णोपासना में। कृष्ण है ही ऐसे अद्भुत कि आत्मा रामाश्च मुनेयो निर्ग्रंथा अप्यक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति। उनके स्वरूप में ऐसी महिमा है कि वे गुणों को एक तरफ हटा करके अपने स्वरूप से आत्मा राम गणों को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण उपासना हमको करनी है, हम कृष्ण की ही उपासना करेंगे। तारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समाहनाय मंगलमूर्ते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषार्थम एकस्मिन् पात्रे दूर्वा सहित गंधाक्षर द्रव्यं निवेदयामि। गृहीत्वा विशेषार्घ्यं बोलिए ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भव अर्णवा द्वै मातुर कृपा सिंधु शाण मातुर अग्रज प्रभो वरदत्वं वरम देहि वांछितं वांछितातः अनेन फलदानेन फलतोस्तु सदा मम। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च द्वितीयं। आप बोलेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, या तो आचार्य को पूजन कराने चाहिए, आप साथ मत बोलिए। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि अपचेणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्यताम्। संग्रामे संकटे च विघ्न प्रसन्नजायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयो। अष्टाभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ गणपतये नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। अनेन पूजनेन गणेशाम्बिके प्रीयतां नमः। हस्ते पुनक्षतां गृहीत्वा कलशपूजनं वरुणपूजनं हरि ओं मातुत्पायामि ब्रह्मणः वन्दमानस्तथा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीनमानो वरुणे हवोदुर्सत्वं समान आयोः। अपां पदे कलशस्तपं वरुणाय नमः। गंधा पादयो पाद्यं हस्तयोर्गं मुख्याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पाद्यादिभिः सम्पूज्य मृत पंचामृतं स्नापयामि। शुद्धोदकेन स्नापयामि। कलशस्तपं वरुणाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि। कलशस्तपं वरुणाय नमः। वस्त्रो वस्त्राद्य रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि। ओम युवा शुभाशा परपीतया दासौष्ण्यां भवति जायमानो तन्दिरासक्तो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रान्ते आचमनीयं यज्ञोपवीतं प्रधापयामि। यज्ञोपदावेः सप्तास्यासन् परिदयस्ते सप्तसंविदाः अवदन् पुरुषं पशुं जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनागं महिमानः गजन्त यत्र पूर्वे दास्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं मां ओं हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजस्रयां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभाव
आवजागवेदो लक्ष्मीमनरगामिनीं यस्याः मिलन्यं विद्येयं गामश्वं पुरगानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्य नादप्रमोदिनीं श्रियं देवी पौहै श्रीपार्थे जुगदाम् आं गोस्मितामिरन्नप्राकारा मार्गाञ्जलन्तीं द्रव्याचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि पाद्यादिभिः सम्पूज्य ओम पयः पृथिव्यां पयो गदेव पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशा शान्तु मह्यम् पयस्नापयामि पञ्चामृत स्नापयामि ओम पंच यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानसृतस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय, वैकुंठ एकादशी की जय, श्री मोक्षदा एकादशी की जय, बोल श्री वेणु विनोद बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण